चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्यों, तो मेरे साथ नहीं चल रहे? नहीं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा होना वहां जरूरी है। ठीक है, फिर तुम अपनी बाइक पर चले जाओ। बाइक पर जाने के बाद मेरा ये होलिया इस काबिल रहेगा कि मैं मीटिंग अटेंड कर सकूं। शादी से पहले भी तो बाइक पर ही जाते थे ना, तो अब क्या मसला है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? उसका दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर नहीं है। अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मेरे कपड़े देखें, बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ इतनी बड़ी, बाइक पर जाऊंगा, क्या हाल होगा इनका? अरे भाई, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। बजाय इसके कि तुम उसको लेकर जाओ, और तुम्हारे लिए मीटिंग ज्यादा जरूरी है। तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, उसको पिक कर लूंगा वापसी पे, मना थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे भी मैं रुकने तो जा नहीं रही हूँ, तो वापसी में पिक कर लूंगी तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं खुद ही चला जाऊंगा। एहसान नहीं चाहिए आपका। अच्छा, एहसान नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाई के पैसे जरूर चाहिए तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपनी बीवी से? देखें, मुझे इस वक्त कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। देख लिया आपने? देख लिया, उसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया। अम्मी आप अम्मी के बच्चे। यार क्या रायता फैला हुआ है ये, अब एक फटीक। सारा, ज़ारा कहाँ है? पता नहीं मामा, वो यहीं घर में ही कहीं पे होगी, उसने कहाँ जाना है। अच्छा, ज़ारा को भी बुलाओ और तुम भी अपना सामान जल्दी से पैक करो। सामान पैक? लेकिन क्यों, हम अभी तो आए, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं वापस, जल्दी। लेकिन मामा मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। हमारा घर हैदराबाद में है, चलो यहाँ से। पर बाबा नहीं जाने देंगे, वो रोक लेंगे मुझे। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? वो पुलिस केस कर देंगे मम्मा। तुम मुझे पुलिस से डरा रही हो? नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। सारा, ये शादी अपने दिमाग से ना तुम निकाल लो। शासिया, वो प्लीज मुझे जरा डॉक्टर के ले चलो, बहुत तकलीफ हो रही है। वो असल में आदिल भी ऑफिस में है ना। पापा मैं चलती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तो इधर ही रुको। मामा पापा को तकलीफ हो रही है ना, मुझे जाने दे, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तुम तो मेरी जान हो, मेरी गुड़िया हो। मामा को बोलो ना साथ में चलें। मामा आप भी चले ना, आप घर में रह के क्या करेंगी? चलो। रुको रुको रुको, ये वही लड़का है ना वकास? जी ये वही साहब है ना जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। यहाँ क्या कर? एक मिनट। हाँ, अरे वकास बेटा, तुम यहाँ? जी मेरा दोस्त रहता है, आप उससे मिलने आया था। आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ, बस इधर ही करीब में। अच्छा अच्छा। सारा? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। तुम जानते हो क्या इसको? सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं। सारा, वकास
अभी तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है? नहीं, कुछ खास काम नहीं है। आप कहिए क्या काम है? असल में मुझे क्लिनिक जाना है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ जी ठीक है, मैं दोस्त को मैसेज कर देता हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं वकास साहब के साथ जा रही हूँ। तुम घर जाओ, लेकिन घर पे किसी को मत बताना कि मैं किसके साथ गई हूँ, ठीक है? सिर्फ ये बोलना कि मैं क्लिनिक जा रही हूँ, ठीक है? आइए प्लीज। चल। क्या हुआ? तुम ऐसे घबरा कर क्यों आ गई? क्या तुम उस लड़के को जानती हो? क्या हुआ? नहीं मम्मा, मैं नहीं जानती उस लड़के को। वो ज़ारा का नाम ले रहा था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। फिर घबरा कर क्यों आ गई? कोई ऐसी बात है? अगर कुछ है तो मुझे बता सकती हो। वो असल में मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है उस लड़के के साथ। अगर कोई बात है तो अपनी माँ को बता सकती हो। सारा, क्या हुआ है? नहीं मम्मा, मैं नहीं जानती उसे। पप्पू उसे जानती थी और वो ज़ारा को, मुझे नहीं पता वो कौन है। अच्छा मैं जा रही हूँ। कैसी हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा हूँ मैं। आर यू सीरियस? मेरा और तुम्हारा मजाक है रक्षी? नहीं मतलब मैं कैसे मानूं? मानने में ही तुम्हारी बेहतरी है। बल्कि काम करते हैं, थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हें, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मम्मा कहाँ है? क्लिनिक गई हैं। अब क्या हो गया? भूल गई होंगी कौन से हाथ पे चोट लगी है। क्लिनिक वालों से पूछने गई होंगी। मेरी मामा तो भूल गई होंगी, लेकिन तुम्हारी मामा के साथ ही गई हैं। हैरत है, मम्मी और पप्पू साथ गए? सलमा मामी नहीं, तुम्हारी मामा। वही जो मेरी मामा से लड़ने आई थी, और सारा भी साथ गई है। मेरी मामा क्यों गई हैं? वो तो तुम इन्हीं से पूछना। और जब तुम्हें अपनी कजन से बात करने की फुर्सत मिल जाए तो बाहर आ जाना। मैं जरा देखती हूँ। जाओ। हाँ मुराद, है मेरे पास ड्राइवर, मैं आ जाऊंगा। तुम लोकेशन भेज दो खाली। नहीं, इस शहर के सारे रास्ते मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। मुलाजिम कब तक आएगा तुम्हारा? ठीक है, बस मैं पहुंचता हूं, मुलाकात होती है फिर। तुम्हें क्या हुआ है? मामा को क्या जरूरत थी जाने की? कहाँ गई है शाजिया? पापा के साथ गई हैं। यार क्या कर रही है ये औरत? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। मियां, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पप्पू ने मामा को ट्रैप कर रही हैं। वो मुझे ट्रैप कर लेगी और मैं हो जाऊंगी। वाह। आप कहाँ गई थी और आप पप्पू के साथ क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। और सारा कहाँ है? वो भी यही है, कोई कहीं नहीं गया है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती हूँ मैं आपको, इसलिए परेशान हो रही हूँ।
ओह अच्छा, अब तुम दोनों तो मत लड़ो। मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं। तुम अगर साथ चलना चाहती है तो बता दो। ऑब्वियसली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती अब्बा जी। आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। खुदा का वास्ता है मत बोला करो, ये माँ हूं मैं तुम्हारी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला है? सही तो बोला है मैंने। मम्मा, आपके डर खौफ की वजह से ना आप भूल जाती हैं कि एक औलाद को दोनों रिश्तों की जरूरत होती है। मुझे मेरे बाबा भी चाहिए और मुझे आप भी चाहिए, दोनों। समझिए आप। ठीक कह रही हो, वो फैसला तो तुम्हें ही करना है। कर लो फैसला। मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है। मैं फजल के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूं। क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब है? 20 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है अब्बा जी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम अपनी औलाद का दिल अपने बाप के लिए नहीं बदल सकी। ज़ारा अपने बाप के साथ रहना चाहती है। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। वो इतनी बड़ी हो गई है कि तुमको यहां तक तो ले आई। आगे तुम्हारा फैसला। अच्छा खैर, मैं अभी ये पूछने आई थी कि आप किसी वकास को जानते हैं? वकास? ज़ारा का दोस्त है या दोस्तों के ग्रुप में है कोई? अगर ज़ारा का दोस्त है और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में है तो फिर सरमत को पता होगा। सरमत से पूछो। हेलो। हाँ बेटा सरमत, कैसे हो? दादा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? वहां पर सब ठीक है? कोई मसला वसला तो नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है बेटे जैसे तुम्हारे दादा अकेले हो गए। दादा क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? एक बात बताओ बेटा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादा गलत बयानी कर सकते हैं या लोगों से झूठ बोल सकते हैं? नहीं नहीं दादा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे सही से समझाएं कि क्या कह रहे हैं आप ये? क्या समझाऊं बेटा, शायद मैं फिलहाल समझाने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे दादा आप टेंशन नहीं ले, मेरी मुराद अंकल से बात हो गई थी। हाँ मेरी भी बात हुई है उससे। बस उसका मुलाजिम आ जाए तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे दादा उसको मैं ही तो लेकर आ रहा हूँ। हाँ मैं बस उसी को पिक करने जा रहा हूँ। यानी तुम कराची आ रहे हो? मेरे बाबा का हुक्म था कि उनके बाबा को अकेला ना छोड़ा जाए। क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है दादा, बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, उसको पिक करूंगा फिर मैं आ जाऊंगा और मैं आपको ना एक लोकेशन भेजूंगा। ज़्यादा दूर नहीं होगी वो, तो एक दफ़ा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो आप वहाँ आ जाइएगा। चलो ठीक है बेटा, आओ, खैरियत से आओ बेटा। ओके दादा, मैं बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। ला फेंको। मामा को पक्का? हाँ। कासिम कैच पकड़ना, राइट? ला भाई ला, इधर आओ बेटा। इसे तो बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? बुखार नहीं है, इससे भाग दौड़ में ऐसा हो जाता है। बाप हूं मैं भी उसका, मुझे भी पता है क्या है क्या नहीं है यार। उसकी तबीयत सही नहीं है, तुम खेल में लगी हुई हो, जरा ख्याल नहीं करती तुम। चलो मेरा बेटा, अंदर चलेंगे, अब आराम करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, ठीक है? मेरा कासिम, मेरा शहजादा, आजा। यूं कानों पे हाथ रख लेने से माजी की तलखियां और यादें चली नहीं जाया करती। मैं भी रोज ऐसे ही जीता हूं, ऐसे ही मरता हूं। सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा
कोई कसूर नहीं था। वो तो आपका बेटा था ना, मैंने तो सिर्फ पैदा किया था। 9 महीने मेरी कोख में रहा है वो। 9 महीने मेरे वजूद का हिस्सा था वो। उसकी सांसें जी है मैंने। एक माँ के दर्द को कैसे समझ सकते हो तुम? कि मुझे तो समझ नहीं सके, मेरे दर्द को, मेरी अजियत को कैसे समझोगे? जा रही हूं मैं यहां से। अपनी बेटियों के बगैर? क्योंकि हमारी बेटियां तो अब यहीं रहेंगी, कितना समझ लो। वो मेरी भी बेटियां हैं, और मेरी एक बेटी को अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे? और यही सवाल मैं तुमसे करूं कि मेरी बेटी अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे और मेरी बेटी को? बेटियां तो नहीं चाहिए थी ना, बेटा चाहिए था ना, यही कहा था ना मुझसे? हाँ, यही कहा था, क्योंकि पागल था मैं, समझ नहीं थी मुझे। और तुम्हारे पागलपन ने हमसे हमारे 20 साल छीन लिए। 20 साल बहुत होते हैं मसर। और वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ा? तुमने तो दूसरी शादी कर ली ना। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा, तुम कब वापस आई? मैं तो 20 साल से आई हूँ। पगली कहीं की। जा अपने माँ से बोल मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दे। कौन सी माँ से? अरे क्या तुम ऊपर से अपनी सगी माँ को बुलाकर बोलोगी कि दादी के लिए अदरक वाली चाय बना दे? वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी माँ ना सलमा से ज्यादा अच्छी चाय बनाती थी अदरक वाली। और दादी अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो? अरे मरे हुए कहाँ आते पगली वापस। लेकिन जिंदा हो तो आ जाते हैं ना। पता नहीं क्या बातें कर रही है शैतान कहीं की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आराम से, आराम से, आराम से। तुम जिंदा हो? शासिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम जिंदा हो? जिंदा हो? दादी आप मम्मा से इतने अच्छी तरीके से मिली, मुझसे नहीं मिलेंगी ऐसे? अच्छा मैं समझी, तुम हैदराबाद दौड़ दौड़ कर अपनी माँ से मिलने जाती थी। नहीं दादी, मैं तो हैदराबाद में ही रहती हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जुड़वा हो। अम्मी ये जुड़वा ही है, सारा की जुड़वा। दिस इज फॉर यू। नायला, क्या जरूरत थी इसकी? है, बहुत जरूरत है। अब तो तुम्हें सेल्फ ग्रूमिंग की ज्यादा जरूरत है। जिन लोगों में तुमने उठना बैठना है, वहां तुम्हें अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का खास ख्याल रखना होगा। तुम बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। सच कहूं तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे यार सॉरी, मैं भूल गया दवाइयाँ लाना। अच्छा जी जी ठीक है माँ, ले आता हूँ। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी जान, मम्मी बुला रही है, जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे पता तुम्हारी अम्मी के सामने तुम्हारी एक नहीं चलती। देखो नाला, मैं जो भी जिंदगी जी रहा हूँ
सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ। खैर मैं अभी चलता हूँ। अच्छा सुनो, याद से अपना पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स मैं सेंड करूंगी वो भिजवा देना। हाँ ठीक है, मैं घर पहुँच के तुम्हें सारी चीज़ें भेज देता हूँ। बाय बाय। हाँ क्या हाल है? जी चला गया, हो जाएगा काम यार, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कहाँ रह गई थी आप? तुम शादी क्या हुई, आपने तो गैर ही कर दी है। और ये क्या हुआ है, कैसे लगी? अरे चोट नहीं है, बस हल्की सी दर्द है, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर चोट नहीं लगी तो फिर हॉस्पिटल क्यों गई थी आप? हॉस्पिटल नहीं गई थी, एक जरूरी काम से गई थी। जरूरी काम? क्या? ये सारा लोग किधर है? पता नहीं, मैं तो अभी ज़ारा से मिली हूँ। इस सारा ने ही जो है ना दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हाँ लेकिन आदिल का रिश्ता वैसे भी सारा से हो रहा है और आप तो खुद ही चाहती थी कि सारा और आदिल की शादी हो जाए। पागल हो गई हो? मैं किसी अगवा हुई लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगी, हरगिज नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। जो लड़का मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, उसने मुझे बताया है जब सारा यहाँ से भागी थी वो अगवा हुई है हैदराबाद में। और ये जो लड़का और उसके दोस्त, उन्होंने ही उसको रेस्क्यू किया था। तब सुबह में जब इसको देखा ना सारा ने, विकी को, तो ऐसी दुम दबा के भागी, मतलब ऐसा मुंह छुपाया उसने। कम से कम इंसान कोई एहसानमंद तो हो जाए, लेकिन नहीं। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा वहां, अल्लाह ही जाने। लेकिन मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कराऊंगी। ये हमारा फ्लैट है, ये आपका रूम है, ये आपका ब्रीफ केस है, सूटकेस, ये हम है, ये हम आपके रूम में सामान लेकर जा रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। जी बाबा, जी बाबा मैं पहुंच गया हूँ। फौजी कोई खूबसूरत जगह है ये। मैं तो कहता हूँ आप ना तेरे एक फ्लैट ले लें। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे बेटे को वो जगह बहुत ही पसंद आ गई है। हाँ हाँ बाबा, एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। अच्छा ये बताओ, अब्बा जी वहां पहुंच गए? नहीं नहीं बाबा, मैंने सोचा कि एक दफा पहले मैं खुद चक्कर लगा लूं। समझ से बात कर रहे हैं, मेरी बात कराएं। हाँ, डांटना मत। आप तो मुझसे बात ही मत करें। और तुम बताओ सरमत कि कब आ रहे हो वापस? अम्मा अभी तो पहुंचा हूं मैं, वापस कैसे आऊं? मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने ससुराल जाने की। हम लोग आ रहे हैं ना, हम लोग मिलकर ही बात कर लेंगे। और वैसे भी अब तो तुम्हारे ससुर और सास दोनों से बात करनी होगी। अम्मा अच्छा ये लो, अपने बाबा से बात करो, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। हेलो बाबा, अम्मा क्या कह रही हैं ये? अरे भाई मुझे खुद अभी पता चला है, पता करके बताता हूँ। ओके बाबा, ख्याल रखें आप। अरे ये सब क्या निकाल के बैठे हुए हो, और आज इसका ख्याल कैसे आ गया? माँ, आपका बेटा बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर जा रहा है। बिजनेस मीटिंग सिंगापुर? ये तुम कर क्या रहे हो? अम्मा सुबह मैं आपको बताना भूल गया, रात को मेरी बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग हुई। बस अब आप देखती जाएं, हमारे दिन भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह।
बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कोई इतनी दूर इतनी आसानी से ऐसे कैसे बुला लेगा? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे जाऊं? पासपोर्ट ही एक्सपायर पड़ा हुआ है और एनएसए भी एक्सपायर होने वाला है। होने वाला है ना, हुआ तो नहीं। और इसमें अल्लाह की यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होगी। क्या बेहतरी होगी अम्मी? जब भी कुछ ना कुछ काम करने लगता हूँ, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रुकावट आ जाती है। अब देखे ना, पासपोर्ट को भी इसी मंथ में एक्सपायर होना था। इस लड़के ने ना मुझे तंग करके रखा हुआ है, ये हाथ में नहीं आ रहा, बाकी सारी दुनिया। हेलो मुनव्वर, तुमने मुझे अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए। कैसे सेंड करूं यार, पासपोर्ट ही एक्सपायर होने वाला है। ओहो, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना एक ट्रैवल एजेंट का नंबर दे रही हूँ, वो तुम्हारा अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट बनवा देगा। लेकिन तुम ये मीटिंग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, याद रखना मुनव्वर। ठीक है, मैं समझ गया, मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज। इसे जल्द अज जल्द बाहर भिजवाने का इंतजाम करना होगा, वरना मिर्जा बहुत प्रॉब्लम कर देगा। कुछ तो करना पड़ेगा हुमायला। बेटा मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मा आप परेशान ना हो, मेरे कुछ ख्वाब हैं हम दोनों को लेकर, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता। देखो, अपने ख्वाबों को पूरा करते करते ना कहीं खुद को गिरवी मत रख देना। सारा, सारा क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप क्यों आई हैं? हाँ, वो मैंने पूछना था कि तुम्हारे कमरे में जगह होगी। ज़ारा तो रक्षी के कमरे में है ना? हाँ, वो तो वही है। ठीक है। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, कोई आ रहा है। कौन? इतनी जल्दी भी क्या? अच्छा, मैं देखती हूँ। लेकिन भाईजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो, बोलो। भाईजान, ये लोग कब तक रहेंगे यहाँ? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? किसी ने कहा है तुमसे कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा है, यही तो मसला है। देखे ना भाईजान, सच्चाई सामने आने के लिए वक्त की तो जरूरत नहीं होती है ना। मुझे तो लगता है ये कुछ कहना ही नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये शाजिया 20 साल बाद वापस आ गई है यहाँ रहने के लिए, या मतलब आप किसी से पूछ लेना कि इस तरीके से ये जायज भी है कि वो यहाँ रहे ना रहे। और फिर देखे ना, बेचारी सलमा पे क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचती होगी कि उसकी क्या हैसियत रह गई है। ये सलमा की हैसियत की बात कहाँ से आ गई? भाईजान आप खुद सोचे, आपकी बीवी है वो। अब देखे ना, अगर आपकी पहली बीवी आ गई है तो वो क्या सोचेगी कि अब उसकी हैसियत क्या सिर्फ दूसरी बीवी की रह गई है? उसकी क्या जगह है आपके दिल में, इस घर में? कहीं उसको ऐसा ना लग रहा हो कि आप उसे छोड़ देंगे पहली बीवी और बेटियों की वजह से। जहां तक मैं सलमा को जानता हूं, सलमा ऐसा नहीं सोच सकती। वो मैं काश से मिली थी। कौन वकास? वो जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, ये जो तीसरा बंगला है शफकत साहब का, यहाँ आया हुआ है, जानता है उनको। वो भी हैदराबाद से ही है।
बल्कि कह रहा था कि सारा ज़ारा को भी जानता है और पता नहीं सारा की मदद भी की थी उसने, कह रहा था। कैसी मदद? सारा की रात में कोई मदद की थी और कुछ लड़कों ने सारा को तंग करने की कोशिश की। अब देखे ना भाईजान, जिस रात के पहर वो निकली है, कुछ भी हो सकता था। अब तौबा तौबा तौबा। और पता नहीं कह रहा था कि सारा को कहीं से रेस्क्यू किया था अपने दोस्तों के साथ। फरहत, क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो? अगर मैं तुम्हें कुछ कहने देता हूँ या तुम्हारी बात सुनता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो मुंह में आए तुम बोलती रहो। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने भाईजान। और आपको तो याद होगा ना, वो आपको अपने किसी दोस्त से मिलवाने गई थी। वो सारा नहीं थी, ज़ारा थी। अब ज़ारा थी या सारा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़के तो आ रहे हैं ना दरवाजे पे। अब एक ये लड़का आ गया है, इनके आते ही इस तरीके से रोज रोज तो इत्तेफाक नहीं होते ना। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो वो बोलो। मुझे तो लगता है कि शाजिया जरूर कुछ जानती है, इसी वजह से उसने सारा का निकाह आदिल से करने से रोक दिया। कुछ ना कुछ तो है ना भाईजान कि आउट ऑफ द ब्लू वो 20 साल बाद आ गई है। बस करो फरहत, अब बस करो, बहुत हो गया। देखे ना भाईजान, मैं तो पहले भी सारा को अपनी बहू ही बना रही थी। कितना मनाया मैंने आदिल को, और अब आप ही मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऑल फॉल बक रही हूँ। आपकी इज्जत की खातिर आपकी बेटी को गले लगा रही हूँ और बुरी भी मैं ही बन रही हूँ। क्या किस्मत है मेरी। सारा मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है? सारा, तुम कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ है? बात करो मुझसे। कहीं नहीं, लेकिन कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? पता नहीं, अम्मी ने कहा। सारा, तुम मेरे लिए एक चीज करोगी? बताओ क्या मसला है? सब ठीक नहीं है? तुम सबकी मदद करती हो, अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। कुछ भी हो जाए, प्लीज मेरी आदिल से शादी करवा दो। सारा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी? तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदत से वो शादी करते। आदिल बहुत पसंद है, उसको बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। मोहब्बत में ना इंसान कमजोर पड़ जाता है या बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने कमजोरी में गुजारी है, अब मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। सारा, सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकती है, प्लीज। बहन हो तुम मेरी, मना कैसे कर सकती हूँ तुम्हें? लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो भी तुम कहोगे मैं वो कर लूंगी, तुम मुझे बताओ। मामा पापा को साथ रखने में मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, दोनों साथ मिलके करेंगे, ठीक है? मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनो, तेरे इश्क में आज
तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी। तुमने बाबा को बना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी बना लो कि मेरी आदत से वो शादी करते। लेकिन क्यों आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती। लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान। जान दूं या मोहब्बत? जान देनी होगी।